हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 5 का जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल इंडस्ट्री एंड हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन वर्क ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन इंडिया। चलिए हम देखते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल इंडस्ट्री का क्या होता है। मेडिसिनल प्लांट हैव बीन नोन एंड हाईली वैल्यूड। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही हाइड है, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इनकी जो सोर्स होती हैं वो रिच सोर्स होता है इनमें थेरेप्यूटिक एजेंट का। और ये प्रिवेंट करती है डिजीज से, किसी भी डिजीज से। India is the often referred to a massive medicinal garden of the world। क्या कह रहा है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट हर्बल मेडिसिन का गार्डन प्रेजेंट है। हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में प्रेजेंट स्कोप और फ्यूचर स्कोप से हम देखते हैं। प्रेजेंट स्कोप क्या होता है? प्रेजेंट स्कोप ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री: the popularity of natural products is increased day by day due to facts that they are comparatively safe, less toxic, less side effect, available and affordable price when compared to synthetic drug। क्या कह रहा है कि जो जो पॉपुलैरिटी होती है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, मतलब हर्बल ड्रग की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किस कारण से? कि वो सेफ होती हैं, लेस टॉक्सिक होती हैं, लेस साइड इफेक्ट होता है, और और तो और वो अवेलेबल होती हैं एक एफोर्डेबल प्राइस पे, जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि वो ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं होती है, उसकी कॉस्ट बहुत ही लो होती है as compared to synthetic drug। अब the herbal drug industry is a very fast growing sector in the international market। जो हर्बल ड्रग की इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंटरनेशनल मार्केट में भी। बल्कि इंडिया में ही नहीं, जो हर्बल ड्रग है वो इंडिया के अलावा विदेशों में भी, मतलब एक इंटरनेशनल मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वेरियस सिस्टम होते हैं उसके, कौन कौन से? आयुर्वेदा सिस्टम होता है, सिद्धा सिस्टम होता है, यूनानी सिस्टम होता है, होम्योपैथिक होम्योपैथिक सिस्टम होता है, और योगा सिस्टम होता है, और न्यूट्रोपैथिक सिस्टम होता है। अब देखते हैं इंडियन हर्बल मार्केट। जो इंडिया का हर्बल मार्केट है उसका क्या परसेंटेज है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ कमीशनड बाय द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड न्यूट्रोपैथी एक्सेप्ट एलोपैथी, एलोपैथी को छोड़ के जो भी हमारे हर्बल ड्रग का मार्केट है वो मोर देन 70% ऑफ इंडियाज 1.1 मिलियन पॉपुलेशन स्टिल यूज द नॉन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। ये कह रहा है कि इंडिया की एक से ज़्यादा 1 बिलियन से ज़्यादा जो पूरी पॉपुलेशन है, जो इंडिया की आबादी है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब नॉन एलोपैथिक सिस्टम, मतलब कि हर्बल ड्रग का यूज़ कर रही हैं। हर्बल ड्रग मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लगभग 70%। और दी इंडियन हर्बल मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड एट 7,000 करोड़ एंड ओवर 3,600 करोड़ ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल। इसमें क्या कह रहा है कि जो इंडियन हर्बल मार्केट है वो लगभग 7 करोड़ और 3,600 करोड़ रॉ मटेरियल का मार्केट है। इतना रॉ मटेरियल में रेवेन्यू है। एंड मेडिसिन आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा।
एनुअल टर्नओवर जो उसका है, मतलब एनुअल टर्नओवर इन इंडिया वाज अराउंड $300 बिलियन फॉर आयुर्वेदा एंड $27.7 मिलियन फॉर द यूनानी मेडिसिन में। क्या कह रहा है कि जो एनुअल टर्नओवर है, जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, अराउंड 300 मिलियन $, किसके लिए, आयुर्वेदिक के लिए, और 27.7 मिलियन $, यूनानी के लिए, जो उसका टर्नओवर है। अब देखते हैं इंटरनेशनल स्कोप ऑफ हर्बल मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 25% ऑफ द मॉडर्न ड्रग यूज़ की जाती है यूनाइटेड स्टेट में, वो सब प्लांट्स के डेरिवेटिव्स हैं। एटलीस्ट 7,000 मेडिसिन कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम द प्लांट ingredient for herbal medicine are induced in the modern pharmacopoeia of the drug। लगभग 7,000 मेडिसिनल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि प्लांट के डेरिवेटिव हैं और मेडिसिनल में इंग्रेडिएंट के रूप में हर्बल इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और जो कि इंक्लूड किया गया है किसमें, मॉडर्न फार्माकोपिया ऑफ ड्रग्स में। WHO के अकॉर्डिंग WHO estimate that 80% of the world's population currently use the herbal medicine। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 80% की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो हर्बल मेडिसिन का यूज़ करती है। फॉर सम एक्सपेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो 80% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के इशू को लेके सबसे ज़्यादा हर्बल मेडिसिन का यूज़ होता है। एनुअल रिवेन्यू फॉर हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल प्रोडक्ट्स इन वेस्टर्न यूरोप रिच्ड, जो पूरे एनुअल की उसकी कमाई है हर्बल प्रोडक्ट्स की या हर्बल मेडिसिन की, लगभग 5 बिलियन $, 2003 और 2004 में था। जबकि हर्बल प्रोडक्ट्स का चाइना में 14 बिलियन $, 2005 में था। और जो हर्बल मेडिसिन का रेवेन्यू है ब्राज़ील में, वो $160 मिलियन US, 2007 में था। अब हम देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल मेडिसिन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होती है हर्बल मेडिसिन की। स्कोप ऑफ हर्बल मेडिसिन में न्यू लीड्स हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, और मॉडर्न बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न हर्बल फार्मूलेशन। Plant products can be useful as starting material for the semi-synthetic drug। इसका मतलब यह है कि जो प्लांट प्रोडक्ट का यूज़फुल होता है स्टार्टिंग में सेमी सिंथेटिक ड्रग बनाने के लिए, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। प्लांट स्टेरॉयड क्या होता है, डायस्जेनिन। जो डायस्जेनिन होता है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यूज़ किया जाता है और वो हार्मोन्स के भी रूप में यूज़ किया जाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस, इसमें एंटीबायोटिक जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट इन द थ्री एरिया ऑफ द ड्रग इंडस्ट्री एज द टारगेट फॉर प्रोडक्शन बाय द बायोटेक्नोलॉजी। हम उस बात पे टारगेट करते हैं जो कि प्रोडक्शन किया जाता है किससे, बायोटेक्नोलॉजी से, और एज अ सोर्स ऑफ न्यू लीड कंपोनेंट फॉर द नॉवल केमिकल स्ट्रक्चर एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ derived for traditional system of medicines। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में प्लांट ड्रग फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और उसके बाद होता है इसेंशियल ऑयल्स होते हैं,
फाइटो फार्मास्यूटिकल्स होता है, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, और कॉस्मास्यूटिकल्स होता है। Medicinal plant-based industry in the indigenous system of the medicine. Several traditional healthcare system of medicine are being participated in Indian subcontinents। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के सब बहुत मतलब हर एक अलग अलग प्रांत में, सब कॉन्टिनेंट्स में। पहला तो आयुर्वेदा और जो सिद्धा है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड टीबी। टीबी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिस्टम पार्टिसिपेटेड इन इंडिया एंड नेपाल। जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो इंडिया और नेपाल में पार्टिसिपेट किया जाता है, और जो यूनानी और टीबी है वो पाकिस्तान में पार्टिसिपेटेड या उसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो कि ओटीसी ड्रग होते हैं, ओवर ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हमें वो मिल जाते हैं। एक तो हो गया, द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इज ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्री। इसका कहना है कि जो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल का होता है वो न कि डेवलपिंग कंट्री में, बल्कि जो ऐसी भी कंट्री जो कि डेवलप्ड कर गई हैं उनमें से होता है यूरोप एंड यूएस। Europe long history of the research and process of the botanical extract and has strict regulation established quality. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब उसका एक सेटअप है, फार्माकोपियल कमेटी फॉर आयुर्वेदा एंड सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम के लिए। जो फार्माकोपियल कमेटी फॉर इंडियन मेडिसिन की है वो गाजियाबाद में सिचुएटेड है, जो कि एक टेक्निकल बैकअप प्रोवाइड करती है किसको? आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी को। अब होता है इसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री, देखते हैं थर्ड टाइप उसका। द इसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री ट्रेडिशनली कॉटेज इंडस्ट्री इन द इंडिया। जो इसेंशियल ऑयल की इंडस्ट्री है वो ट्रेडिशनली कॉटेज इंडिया है, मतलब बहुत ही पहले से ही है। 55 साल से एक नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज कंपनी हैज बीन इस्टेब्लिश द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल। ये क्या कह रहा है कि मतलब 55 साल, लास्ट 55 ईयर, 55 साल पहले जो एक बहुत सारी कंपनीज थे उन्होंने इस्टेब्लिश की लार्ज प्रोडक्शन। जो इसेंशियल ऑयल का प्रोडक्शन है वो एक लार्ज बेस्ड पे। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसेंशियल ऑयल होते हैं। अजवाइन का इसेंशियल ऑयल होता है, सिट्रोनेला का इसेंशियल ऑयल होता है, और सीडरवुड का होता है, डेवोना ऑयल होता है, यूकेलिप्टस होता है, लेमन ग्राफ होता है, मेंथा स्पीसीज होता है, ग्रेनियम का होता है, लेवेंडर ऑयल होता है, और पाम रोजा होता है, पैचीकुली होता है, और रोज ऑयल होता है, ऑरेंज, जैस्मीन, कोरिएंडर, सैंडलवुड और पाइन ट्री। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000 और 2001 में जो इंडिया है उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया था लगभग 3875 टन मिंट ऑयल को, जिसकी वैल्यू थी 1.26 बिलियन डॉलर। अब देखते हैं हम फाइटो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। प्लांट बेस्ड फाइटो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो फाइटो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है वो सिर्फ क्विनिन और सिंकोना के ही ऊपर वर्क करती है, जो कि 3 स्टेज में वो डिवाइडेड है। पहला जो इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मंगपू में, जो कि दार्जिलिंग में पड़ता है। फाइटो केमिकल कौन कौन से होते हैं? मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, एमिटीन होता है, पेपावरिन होता है, और रेजरपिन होता है, कैफीन होता है, रूटीन होता है, डायोक्सिन होता है, विनक्रिस्टिन और बिनब्रास्टिन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद डेवलप द मेथड ऑफ टेनिपोसाइड सिप्ला फॉर अ
क्रिस्टीन जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। अब हम देखते हैं नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें हेल्थ फूड होते हैं। हेल्थ फूड कौन कौन से होते हैं? जो कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और इंग्रेडिएंट्स हो गया, जो कि आइसोलेट किया जाता है प्लांट से। दे हैव द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। इनके पास ऐसे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स होती हैं जो कि रिड्यूस कर देती हैं किसी भी क्रॉनिक डिजीज को होने से। अब देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में होता है न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल इंक्रीज फ्रॉम यूएस डॉलर 830 मिलियन इन 1987 में और यूएस डॉलर 1.7 बिलियन इन 1996 में वाज एक्सपेक्टेड टू रीच द यूएस डॉलर 4.5 बिलियन इन 2005। क्या कह रहा है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो 830 मिलियन यूएस डॉलर 1987 में हुआ था और 1.7 बिलियन डॉलर 1996 में, और एक्सेप्ट किया गया था, आशा किया गया था कि 2005 में 4.5 मिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगा। जापान जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल, थर्ड लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा जो कि न्यू दिल्ली में है। अब हम देखते हैं कि रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और जंडू फाउंडेशन जो है वो मुंबई में है, फार्मेक्सिल जो है हैदराबाद में और केमिक्सिल जो है वो मुंबई में है। और हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में कौन कौन सा होता है? अंसार ड्रग लेबोरेटरी सूरत या गुजरात, सूरत और गुजरात में है। एलन लेबोरेटरीज पीवीटी एलटीडी कानपुर में और डाबर इंडिया एलटीडी गाजियाबाद में। दी हिमालय ड्रग जो होता है वो मुंबई में प्रेजेंट है और वीको लेबोरेटरी नागपुर में और पतंजलि आयुर्वेदा वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे।